हम आ चुके हैं थर्ड पार्ट में। आज जो टॉपिक डिस्कस होगी वो क्या होगी, कल जहां पे हमने ब्रेक किया था वहीं से आज शुरू करेंगे। वो क्या था, टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, यानी रिडेम्पशन की पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिवेंचर को कैसे कैसे इशू कर सकते हैं, पहला पॉइंट। और सेकंड जो पॉइंट पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, राइट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ये दो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो पहले क्या था, मैंने वो पीडीएफ वाला जो नोट है मैं दिखा के पढ़ा था। एक्चुअली पता है उसमें मुझे मजा नहीं आ रहा था पढ़ाने में। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एक एक चीज लिख के पढ़ाऊंगा, तो देखो ताकि थोड़ा ज्यादा बेहतर समझ में आता है। कुछ बच्चों ने बोला कि सर वो वाला जो पढ़ाया था आपने किन्स पे, जो हमारा क्या नाम था इसका, फोरफीचर वाली, वो अच्छे समझ में आया था। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल लिख लिख के समझाऊंगा और साथ में कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है, ताकि तुम्हारा पूरा जो डाउट बचा कुछ है वो पूरा हो जाएगी क्लियर, ठीक है। देखो तो पहले लिखो, हेडिंग डाल दो, केसेस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर। केसेस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, डिफरेंट केस यहां पे पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली हम जो केस पढ़ेंगे यहां पे टोटल 6 केसेस है। कितने केसेस है, 6 केसेस, ठीक है। तो केस नंबर 1 देखो, केस नंबर 1 क्या बोल रहा है, जैसे जैसे बोलते जाऊंगा वैसे वैसे लिखता भी जाऊंगा, तुम यहां पे लिख लेना, जैसे लिख रहा हूं वैसे नोट करते रहना, ठीक है। तो पहला केस लिखो, डिवेंचर इशू एट पार, issued at par and redemption also in par and redeem also issued at par। दोबारा लिख रहा हूं मैं इसको, डिवेंचर issued at par at par and redemption in par, issued at par and क्या लिखा, redemption at par, ठीक है। हाँ ये ठीक है, issued at par and क्या लिखा, redemption at par। तो यहां पे देखो par का मतलब क्या है, मैं यहां पे एग्जांपल के लिए डाल दूं, ये 100 है, और जो रिडीम करेंगे ये भी कितना करेंगे, हम 100 में करेंगे। तो यहां पे बात यह है कि जितने में हम डिवेंचर को इशू कर रहे हैं उतने में क्या कर रहे हैं, वापस भी कर रहे हैं। तो यहां पे कोई लॉस नहीं है ना कोई प्रॉफिट है। तो क्या होगा, यहां पे पहला एंट्री आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, दोनों साथ में ही हो रहे हैं इसलिए एंट्री मारा। तो यहां पे भी 100 रुपये आया, यहां पे भी 100 रुपये। सेकंड एंट्री करनी पड़ेगी, पैसा ले आए ट्रांसफर कर दो, क्या है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट, जितना पैसा आया था उतना ट्रांसफर कर दो, क्योंकि यहां पे पार में ही था। ये हो गया केस नंबर 1, इशूड एट पार एंड रिडेम्पशन इन पार। यानी फेस वैल्यू हम इशू कर रहे थे और फेस वैल्यू में वापस भी करेंगे, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड एडमेंट अकाउंट, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड एडमेंट अकाउंट डेबिटेड टू क्या आ गया, परसेंट ऑफ डिवेंचर अकाउंट। दोनों में यहाँ पे क्या हो गया, 100 पार वैल्यू में होगा। किस वैल्यू में होगी, पार वैल्यू में, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, अभी कौन सी में, अब सेकंड केस में आ जाओ फटाफट सी। केस नंबर एट प्रीमियम, इस क्या लिखा, प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार, ठीक है। डिवेंचर का हम इशू करेंगे प्रीमियम में, रिडीम किस में करेंगे, पार में। तो प्रीमियम का मतलब क्या है, यहां पे मैं लिख देता हूं एग्जांपल के तौर पे 110 रुपए एक्स्ट्रा में हमने इशू कर दिया, बट जो रिडेम्पशन करेंगे वो पार में करेंगे, यानी इसका फेस वैल्यू है वो कितना है, 100 रुपए, ठीक है। तो प्रीमियम में हम इशू कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाए, ऐसे लिखो, बैंक अकाउंट डेबिटेड, पहला एंट्री अकाउंट डेबिटेड 110 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, आ जाएगा 110 रुपये, ठीक है। अब सेकंड वाली एंट्री यहाँ पे पास करो, क्या क्या आएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, यह आ गया 110 रुपये। फिर लिखो टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने 100 रुपीज़। फिर लिखना बाकी जो 10 रुपये क्या लाते हैं, SPR, तो टू यहाँ पे लिखना है SPR, ये आ जाएगा 10 रुपीज़।
ये हो गया सेकंड वाली केस, हो गया इशूड एट ए प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। ठीक है, इशूड एट ए प्रीमियम, रिडीमेबल एट क्या लिखा, पार। हो गया, हो गया। तो ये हमारा सेकंड केस हो गया। अब आ जाओ थर्ड केस में। थर्ड केस लिखो, इशूड एट डिस्काउंट, डिस्काउंट में इशू करेंगे, एंड रिडीम एट पार। यानी यहां पे लिख लो 90 करके, क्योंकि डिस्काउंट में इशू किया, फेस वैल्यू था हमारा, मैंने 10% ले ली, और यहां पे लिखो फेस वैल्यू कितना, 100 रुपए। डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं और पार में चुका रहे हैं, तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, लॉस है। तो ऑल लॉस आर कौन सी, डेबिट बैलेंस में एंट्री होगा। देखो कैसे एंट्री होती है, पहले एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये पहला एंट्री हो गया। कितना रुपया आएगा, जितना इशू किया था, इशू प्राइस यहाँ पे आती है, हमेशा याद रखना 90। फिर सेकंड वाले एंट्री में क्या आएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, ये 90 रुपीज़। फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिटेड, ये आएगा 10 रुपये। फिर लिखना यहाँ पे 2% ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये आ जाएगा 100 रुपीज़। ये हो गया केस नंबर 3। ठीक है, केस नंबर 3 ये हमने पढ़ लिया। फटाफट से एंट्री नोट करते रहो और आगे साथ साथ में बढ़ते रहो, ताकि मैं जिस टाइम पे क्वेश्चन कराऊंगा एंट्री भी करा के दिखा दूंगा कैसे होती है। ठीक है, चलो इस साथ साथ में एग्जाम्पल डाल लो, इसको पक्का डालते रहना ताकि थोड़ा अच्छे से समझ में आए तुम लोग को। ठीक, आगे बढ़ो। अब आ जाओ केस नंबर 4 में। नंबर 4, तो 4 में क्या, टोटल 6 केस है। अब हमारा थर्ड केस तक हो चुका है। अब आ जाओ 4 वाले केस में। 4 वाले केस में क्या है, डिवेंचर इशूड एट पार, इशूड एट पार, पार में इशू करेंगे, एंड यहाँ पे लिखो रिडेम्पशन, रिडीम करेंगे किस में, यहाँ पे लिखो रिडीम करेंगे यहाँ पे प्रीमियम में। किस में करेंगे, प्रीमियम में, यानी यहाँ पे कर दो पार वैल्यू मतलब कितना 100, और यहाँ पे प्रीमियम में वापस कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे कर दो 110। ठीक है, फटाफट से एंट्री पास कर लेते हैं। प्रीमियम रिडम्पशन करनी है तो हमको लॉस होना शुरू होगी, तो कैसे होगा, लिखो पहले एंट्री कर दो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर, यहाँ पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हो गया बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे क्या क्या अमाउंट आएगा, इशू प्राइस आती है हमेशा याद रखना बैंक में, तो कितने इशू करा था हमने, 100 रुपये में इशू करा था, तो इशू प्राइस यहाँ पे हमने डाल दी। फिर लिखो डिवेंचर, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड कर दिया। फिर क्या आएगा, देखो हमने प्रीमियम में चुकानी है, 10 रुपये लाया था, वापस कितना कर रहे हैं 110, तो 10 की यहाँ पे हमारा क्या आएगा, लॉस आएगा। तो यहाँ पे लिखो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड, कितना आएगा ये, यहाँ पे आया था हमारा 100 रुपीज़, यहाँ पे आएगा कितना 10 रुपीज़। फिर 2% ऑफ डिवेंचर अकाउंट, यहाँ पे कितना आएगा, फेस वैल्यू आती है हमेशा, यहाँ पे 100 रुपये आ गया। जो लॉस हुआ वो किस लिए लॉस हुआ, यहाँ पे देखना 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये आएगा यहाँ पे एंट्री 10 रुपये। जो लॉस है वो किसके लिए लॉस हुआ, प्रीमियम के लिए। एक बात मैं यहाँ पे समझा दूँ, समझने की कोशिश करना और इसको याद भी रखना। देखो तो अभी तुम बोलोगे कि सर आपने बोला था ऑल लॉस आर डेबिट बैलेंस, तो हमने डेबिट में डाल दिया, फिर क्रेडिट में क्यों डाला। मेरे बात को ध्यान से सुनना, ये जो लॉस इशू करने के टाइम पे हुआ, अभी हमने इस लॉस की भरपाई कर दी क्या, बिल्कुल नहीं करी। तो नहीं करी तो फ्यूचर में करने वाले हैं पेएबल, तो पेएबल इन दी सेंस ये क्या हो गया, लायबिलिटी। इसलिए ये यहाँ पे लॉस था, डेबिट में दिखाया, अभी हमने पे नहीं करा, फ्यूचर में पे करने वाले हैं, तो हमारे लायबिलिटी रेज हुई, इसलिए हमने क्रेडिट साइड भी दिखा दिया। इसको ध्यान रखना मेरे बात को, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी लॉजिक भी दोनों समझते रहना साथ साथ में। तो ये केस नंबर 4 हो गया। अब हम क्या आ जाएंगे, केस नंबर 5 में आएंगे, फिर केस नंबर 6 में भी आएंगे। फटाफट से चलो अब आ जाओ केस नंबर 5 में। 5 में लिखो क्या हुआ, डिवेंचर इशूड,
इशूड एट, किस में करनी है इशूड? तुमको इशूड करनी है डिस्काउंट में, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, किस में करनी है? प्रीमियम में करनी है। डिस्काउंट के नीचे लिखो यहाँ पे 90 रुपीज़, 10 रुपये की डिस्काउंट दे दो, और प्रीमियम यहाँ पे लिख दो 110 यानी 110 रुपये, क्योंकि प्रीमियम में हमको चुकाने वाले हैं। ठीक है, देखो आगे फटाफट से देखते रहो, लिख लो चुपचाप से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? डिस्काउंट ये हो गया हमारा, ये प्रीमियम में करेंगे तो कैसे करेंगे? पहले एंट्री मारो, पहले वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितना पैसा आएगा भाई? 90 रुपये आ गया। फिर क्या लिखना? टू, क्या आएगा? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कर दिया। कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे? यहाँ पे लिखो 90 रुपये, जितने इशू किया था उतने पैसा आ गया। अब देखो यहाँ पे दो टाइप की लॉस है, मैं अभी बता रहा हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब लिखो यहाँ पे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, कितना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा ये 90 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, फिर एक तो हमने डिस्काउंट में इशू करा, तो लिखो यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड, कितना है डिस्काउंट? यहाँ पे 10 रुपये की डिस्काउंट है। फिर प्रीमियम में चुकाने वाले हैं तो उसके लिए भी लॉस हुआ हमको, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड, यहाँ पे कितना आएगा? 10 रुपये आएगा, कर दिया। फिर टू क्या आ जाएगी? देखो फटाफट से, तो टू आएगी परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट, यहाँ पे हमेशा फेस वैल्यू ही आता है, तो 100 रुपये। फिर जो हमारा लॉस हुआ वो किसके लिए लॉस हुआ? प्रीमियम के लिए, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, यहाँ पे होगी 10 रुपये। दोनों साइड मिलाओ, इक्वल हो जाएगा। बहुत टाइम पे ये याद रखना कि तुम्हारे बुक में इस दोनों को मिला के यहाँ पे लिखा होगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, याद रखना। तो ऐसे कोई बात नहीं, तो तुमने अलग अलग भी लिख सकते हो, साथ में दोनों को मिला के लॉस भी लिख सकते हो, एक ही बात है दोनों। ठीक है, ठीक है, हो गया। ये केस नंबर 5 है। आ जाओ, अभी लास्ट केस बचा हुआ, केस नंबर 6, इसको भी ध्यान देंगे। ठीक है रे, चलो ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो फटाफट से, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो अब आ जाओ लास्ट केस नंबर 6 में क्या हुआ? लिखो डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम में ही हम इसको इशू करेंगे, एंड रिडेम्पशन ऑल्सो इन प्रीमियम, तो प्रीमियम में यहाँ पे देखो क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इशू करा मैंने 110, जो वापस रिडेम्पशन करूँगा वो करूँगा 120 में, तो दोनों ही यहाँ पे प्रीमियम पे हो रही है। तो कोई बात नहीं, अगर तुम फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा अमाउंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसा नहीं कोई बोल देना कि 110 में इशू किया था तो लॉस जो हुआ वो 10 रुपये की हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर तुम फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा जितने भी अमाउंट में तुम रिडेम्पशन कर रहे हो वही एक्स्ट्रा अमाउंट तुम्हारे लिए क्या होगा? लॉस होगा, ये याद रखना। ठीक है, करके दिखा रहा हूँ, देखो तो क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड कितने में इशू किए थे? 110, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कर दिया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 110 रुपये। ठीक, फिर लिखो आगे, फिर क्या करेंगे हम? यहाँ पे लिखो, ध्यान से सुनना है इसको, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, कर दिया। टू, देखो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे एक लॉस है, किस में लॉस है? क्योंकि हमने प्रीमियम में इसको रिडेम्पशन किया है, तो वो लॉस यहाँ पे आएगा। लिखो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये कितना आएगा? यहाँ पे डाल लो 110। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा? ये 20 रुपये आएगा। ठीक है, फिर लिखो टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर, यहाँ पे हमेशा फेस वैल्यू आता है, याद रखना। ठीक है, फिर लिखना टू, यहाँ पे इशू किए थे हमने प्रीमियम में, तो टू SPR या SP सिक्योरिटी प्रीमियम, तुम्हारे मर्जी जो भी लिखना है लिखो। टू SPR यहाँ पे कितना आ जाएगा? कितने एक्स्ट्रा प्रीमियम इशू किया था? 10 रुपये, तो यहाँ पे लिखो 10 रुपये। फिर लिखो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, यहाँ पे कितना आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी 20 रुपये। ठीक है, तो दोनों साइड को यहाँ पे मिलाओ। ठीक है, सबको आ गया समझ में? सबको आ गया? 6 की 6 केस हो गया।
तो यहाँ पे जो लॉस था वो किसके लिए था, प्रीमियम के लिए। हमेशा ये दोनों जो अमाउंट है वो हमेशा होते हैं इक्वल, याद रखना है इसको, ठीक है। एस पर इसलिए आया क्योंकि हमने इसको प्रीमियम में इशू किया था, ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो ये 6 केस हमारा हो गया। अब आ जाओ हम क्या करेंगे, इसमें इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे हेडिंग डाल दो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इसके बारे में बात कर लो। क्या है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर? डिवेंचर को हर साल हमको क्या देना पड़ेगा, हर साल या 6 महीने के जैसे भी अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमको क्या देनी पड़ेगी, यहाँ पे इंटरेस्ट देनी पड़ेगी। कैसे? देखो बहुत टाइम पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर क्वेश्चन में तो दिया नहीं है कि डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट कितने हैं। अरे सुनो, जो हम हमेशा यहाँ क्या बोलते हैं, परसेंटेज ऑफ डिवेंचर, यानी 9% डिवेंचर लिखा होता है, यानी यहाँ पे कहीं भी लिखा था 10% डिवेंचर लिखा होता है, कुछ भी लिखा होगा 12% डिवेंचर लिखा होता है। तो इसका मतलब तो यही है, जो डिवेंचर हमने इशू किया उसकी जो इंटरेस्ट रेट उसके सामने एज ए प्रीफिक्स लगा पड़ा है, याद रखना इसको, ठीक है। तो चाहे क्वेश्चन में क्यों बोलेगा जब अगर ऑलरेडी तुम्हारे पास प्रीफिक्स लगा के दे रखा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की 2 केस में यहाँ पे तुमको समझाता हूँ वो क्या क्या है। एक लिखो यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, लिखो विथ टीडीएस एंड यहां पे लिखो विदाउट टीडीएस, विथ टीडीएस और विदाउट टीडीएस। पहले बात करेंगे विथ टीडीएस की। क्या है विथ टीडीएस? सुनो, यानी फॉर एग्जांपल ऐसा है कि बहुत टाइम पे ऐसे होता है कि डिवेंचर जो होल्डर है वो इतना रिस्क लेना नहीं चाहते, ठीक है, मतलब इतना टेंशन वाले नहीं है। क्या करो, ये बोल रहे हैं कि विथ टीडीएस का मतलब जो इंटरेस्ट है उनके लिए क्या है, डिवेंचर होल्डर के लिए इनकम है, तो इनकम के ऊपर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना तो पड़ेगा। तो टैक्स देना पड़ेगा। ये क्या बोलता है डिवेंचर होल्डर कि भाई देखो जितना तुम्हारा टैक्स बन रहा है तुम गवर्नमेंट को पे कर दो, हमारा जितना नेट बन गया वो हमको दे दो। तो इस केस में कंपनी को क्या करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा डिवेंचर, है ना, उसके ऊपर टैक्स भी निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट निकाल के। तो सुनो हुआ ये, तो पहले एंट्री क्या करेंगे, पहले एंट्री जिस टाइम पे डिवेंचर जो इंटरेस्ट डी होगा तो उसकी एंट्री करो। क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। टू यहां पे करेंगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट, टू यहां पे लिखना टीडीएस पेएबल अकाउंट, ये एंट्री होगा। फॉर एग्जांपल यहां पे हमारा टोटल जो इंटरेस्ट बन गया वो बन गया टूवर्ड्स डिवेंचर होल्डर 10,000 रुपए, और टैक्स इसके ऊपर मान लो 10% है। कितने किसके हैं, 10% है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर यहाँ पे देंगे कितना, 10,000। डिवेंचर होल्डर को कितना मिलेगा, टैक्स कितना बन गया उसके ऊपर, टीडीएस ये बन गया 10%, तो यहाँ पे बन गया 1,000 रुपए। बाकी नेट अमाउंट जो मिलेगा डिवेंचर होल्डर को वो कितना मिलेगा, 9,000। ये एंट्री हो जाएगा इसका, ठीक है, याद रखना। यानी हमने कंपनी क्या किया, या फर्म क्या किया, खुद टैक्स पहले डिडक्ट कर लिया, कहां से, इंटरेस्ट से, और जो टैक्स है ये गवर्नमेंट को पे कर देगा। बाकी जो नेट अमाउंट है 9,000 रुपए वो किसको पे करेगा, डिवेंचर होल्डर को, ठीक। अब आ जाओ सेकेंड एंट्री में, देखो कैसे कैसे पेमेंट करेंगे। वही सेम डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड, टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिटेड, टू यहां पे लिखो बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। मैं यहां पे डेट फेट कुछ मेंशन कर ही नहीं रहा हूं, इसलिए क्योंकि यहां पे कोई ये 6 महीने भी हो सकता है, ये एनुअली भी हो सकता है, कुछ भी रह सकता है क्वेश्चन में। अभी क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे कुछ और समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिवेंचर होल्डर डेबिटेड, टीडीएस पेएबल डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। देखो तुम्हारे मर्जी है, ये डेट की बात है। अगर ये एक डेट में दोनों को हमने पे करा, टैक्स किसको पे करेंगे, गवर्नमेंट को पे करेंगे, और इंटरेस्ट किसको पे करेंगे, डिवेंचर होल्डर को पे करेंगे। तो यहाँ पे दोनों को जो पे करने वाली बात है, तो अगर एक डेट में पे करा होगा तो साथ में सिंगल डेट में पे कर देना, अगर अलग अलग डेट में पे करा होगा तो अलग अलग तुम पे कर सकते हो, ठीक है। साथ ये जो टीडीएस वाला तुम्हारे सिलेबस में इस बार का नहीं है, कोई बात नहीं, एंट्री सीख लो, सीयूटी में काम आएगा। आगे देखो, अब यहाँ पे लिखा विदाउट टीडीएस, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो डिवेंचर होल्डर है क्या बोल रहे हैं कि हमारा जितना इंटरेस्ट है वो हमको दे दो, हम देख लेंगे टैक्स कितना पे करना है कितना नहीं पे करना है। तो इस केस में कंपनी क्या करेगा, पूरा जो इंटरेस्ट टुवर्ड्स डिवेंचर होल्डर सब पे कर देगा उनको,
तो एंट्री क्या होगा, लिखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड, जो इस टाइम पे डी होगा उस टाइम की एंट्री है। तो यहां पे लिखो डिवेंचर होल्डर अकाउंट यानी पूरा जो यहां पे एज एग्जांपल ले लेंगे तो 10,000 डाल देना, ठीक है। फिर हम यहां पे क्या पेमेंट कर देंगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू यहां पे लिखो बैंक अकाउंट, यानी कोई टैक्स हमने काटा नहीं, पूरा हमने पे कर दिया डिवेंचर होल्डर को 10,000 की हिसाब से, ठीक है। बात आगे समझ में क्लियर हो गया, सारे नोट कर लो इसको, अभी इसकी क्वेश्चन करने वाले हैं। और लास्ट में एक एंट्री देखना, मैं बता दूं यहां पे दोनों के लिए एक एंट्री होगी, जो इंटरेस्ट है दोनों का, तो लास्ट में क्या जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस, तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। दोनों के लिए एक ही एंट्री मार रहा हूं, बट ईयर की एंड में होता है, याद रखना क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, दोनों के लिए एक एंट्री टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट, याद रखना ये दोनों के लिए एक एंट्री मारेंगे, ठीक है। तो क्या रखा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट, ये एंट्री होगा। हो गया क्या, सबका हो गया। चलो आगे देखो, ये हो गया हमारा कौन सी टॉपिक हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वाली टॉपिक, याद रखना। फिर डेट पूछेगा जिस टाइम पे 6 मंथ में पे करनी है कि एनुअली पे करनी है, अभी क्वेश्चन में करा के दिखाऊंगा कैसे पे होती है, ठीक है। तो ये टॉपिक खत्म हो गया, हमने केसेस भी कर ली, ये टॉपिक भी कर ली। लास्ट टॉपिक देखना, लिखो हेडिंग डाल दो, राइट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। हमने भी पढ़ा था, जो पिछले वाला केस में पढ़ा था, ये अभी हमने पढ़ लिया इंटरेस्ट वाला। दोनों केस में रिटर्न ऑफ यहां पे लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, राइट ऑफ या रिटर्न ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, यानी जो हमको डिवेंचर इशू करने में लॉस हुआ, ये जो हमने डिस्काउंट प्रोवाइड की, वो सारे हमारे लिए एक्सपेंसेस या लॉसेस है, तो दे ऑल आर टू बी राइट ऑफ फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट एक यहां पे चीज सुन लो, हमेशा यहां पे याद रखना इसकी जनरल एंट्री और कहां से राइट ऑफ हो सकती है। तो याद रखना एसपीआर से भी हो सकती है, और क्या मैंने बोला, प्रॉफिट एंड लॉस भी हो सकती है, और याद रखना कैपिटल लीजर से भी हो सकती है, ठीक है। बहुत टाइम पे तुम्हारा सिलेबस में अभी थोड़ा सा चेंजेस किया है, एसपीआर डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, तो यहां पे हम डाल सकते हैं लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये हम डाल सकते हैं, इसकी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। यानी दोनों साथ में कैसे, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास अगर लॉस है 100 रुपए की और एसपीआर में 50 रुपए है, तो बाकी 50 रुपए कहां से लाओगे, नहीं प्रॉफिट एंड लॉस से लाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे एसपीआर नहीं है तो यहाँ पे कहाँ से आएगी, सारे अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस को ही झेलना पड़ेगा, याद रखना। तो ये इसकी एंट्री होती है। अगर कोई मना करता है तुम लोग को नहीं ये प्रॉफिट एंड लॉस से ही होता है, मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, तो ऐसे कोई चीज़ नहीं है, मैंने इसके रिगार्डिंग सारे क्लॉजेस डाल के रखा है नोट में, वहाँ पर जाके तुम पढ़ सकते हो, ठीक है, ताकि तुमको परफेक्ट नॉलेज मिले, किसकी बात पे आना नहीं है। हो गया क्या, चलो आगे। ये हो गया हमारा राइट ऑफ, ये कैसे राइट ऑफ, वो इंटरेस्ट भी यहाँ से जाती है प्रॉफिट एंड लॉस में, मैं सारे क्वेश्चन अभी करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये एंट्री नोट कर लो, अभी हम चलते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चंस, ठीक है। चलो फटाफट से क्वेश्चन देखो। देखो कुछ क्वेश्चन करने की बोला था मैंने, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। ये तुम्हारा बुक की क्वेश्चन है, तो पहले जो टर्म्स ऑफ इशू वाले केसेस वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, पास जनरल एंट्री द फॉलोइंग केसेस, इशू 28,000 जो भी है, यहाँ पे सारे केस करेंगे। यहाँ पे देखो कैसे कैसे करनी है। थोड़ा पहले क्वेश्चन कर लो, फिर मैं यहाँ पे करता हूँ, पढ़ लो क्वेश्चन पहले। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोला है, थोड़ा बड़ा करता हूँ, यहाँ पे देखो इशू 28 इशू रुपीज लिखा है, यहाँ पे ध्यान देना, रुपीज 28,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 15% रिडीमेबल एट पार। यानी इशू जो यहाँ पे हुआ है वो प्रीमियम में हुआ है, जिसको रिडेम्पशन करेंगे वो करेंगे पार में, ठीक है। पहला केस देखो कैसे एंट्री करेंगे। तो पहले लिखो बैंक
केस नंबर 1 है, तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा देखो, देखो यहाँ पे ₹28,000 की डिवेंचर है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर तुमको पता है क्या? नहीं पता, तो कैसे निकालोगे? मैं छोटी सी वर्किंग नोट यहाँ पे करता हूँ, इसको ध्यान देना है, हमेशा याद रखना, जहाँ पे रुपीज की सिंबल दिया होगा तो उस केस में हमें क्या करनी है, उसको डिवाइड कर देनी है फेस वैल्यू से। तो फेस वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 100 रुपये। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया? 280 डिवेंचर हमने इशू कर रखा है, प्रीमियम इशू कर रखा है। तो यहाँ पे लिखो 280 इंटू 115 क्यों लिखा यहाँ पे? प्रीमियम इश्यू करा 15%, तो 100 की 15% कितना? 15 रुपए तो होगा, तो 115 में इसको इंटू कर देना। शायद ये कितना आएगा तुम्हारा? ये आएगा 32,200। ये होगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे हम? फिर यहाँ पे एंट्री मारो, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 32,200। टू यहाँ पे लिखो, क्या करोगे? टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर, कितना परसेंटेज है रे? 10% डिवेंचर दे रखा है यहाँ पे, तो 10% डिवेंचर अकाउंट कितना अमाउंट आ जाएगा? यहाँ पे देखो अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा यहाँ पे जितना डिवेंचर तुमने इश्यू करा इनटू उसकी फेस वैल्यू कितना? 100 रुपए। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 28,000। फिर लिखा एसपीआर में प्रीमियम इश्यू करा, तो यहाँ पे डाल दो 2 एसपीआर करके, तो कितना अमाउंट आ जाएगा? 280 इंटू 15 रुपए के हिसाब से। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? प्रीमियम। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 4,200। एक बार इसको चेक कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया सबका? सबका हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। कैसे निकाला मैंने इसको? 280 इंटू 115। कैसे? क्योंकि फेस वैल्यू से मैंने डिवाइड कर दिए थे इसको। फिर क्या हुआ? डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिवेंचर अकाउंट, तो बाकी क्या हो गया हमारा? एसपीआर। ठीक है, आगे केस नंबर 2 पढ़ लो। सेम यहाँ पे दे रखा है इशूड 30,000 10% डिवेंचर 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10 रुपए, 10%, बात एक ही 10 रुपए। रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ कितना यहाँ पे बोला? कितना बोला रे? 15%। यहाँ पे प्रीमियम में क्या करेंगे? इसको वापस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर देखो कैसे कैसे करेंगे, वो कैसे याद होगा? चलो लिखो फटाफट से। ये हो गया, मैं मिटाऊं इसको, तो लिखो इशूड, क्वेश्चन ये हो गया केस नंबर 2। तो लिखो पहले बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आएगा? देखो हमने यहाँ पे जो इशू कर रखा है वो कर रखा है प्रीमियम में, तो कितना आएगा? भाई सेम बोला था मैंने, वर्किंग नोट में क्या करोगे? कितना रुपीस दे रखा है, तो रुपीस को डिवाइड करना फेस वैल्यू से। तो फेस वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे? 300। तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितना आएगा? 300। तो देखो 300 इंटू यहाँ पे कितने में इशू कर रहे हो? देखो फटाफट से, यहाँ पे इशू कर रहे हो 10 रुपये प्रीमियम में, तो यहाँ पे 110। कितना आ गया? 110। तो यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाएगा? 33,000। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखो 33,000। फिर लिखो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, कितना आएगा? 33,000। ठीक, फिर क्या करना? अब देखो यहाँ पे लॉस हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई है, क्योंकि जो वापस करेंगे ना, रिडीम करेंगे 15% प्रीमियम में कर रहे हैं, तो करना पड़ेगा। लिखो, तो यहाँ पे लिखो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिटेड, कितना आएगा? 300 इंटू 15 रुपीज के हिसाब से, तो कितना हो गया रे? 15 इंटू 3, 4,500। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे फिर 2, कितना परसेंट? 10% डिवेंचर है क्या? बिल्कुल है, तो 10% डिवेंचर अकाउंट कितना आ जाएगा? यहाँ पे तो फेस वैल्यू आता है 300 इंटू 100, तो यहाँ पे लिख देना 30,000। फिर हमने यहाँ पे इसको प्रीमियम में भी इश्यू किया था, याद रखना, तो 2 यहाँ पे लिखना एसपीआर। कितना अमाउंट आ जाएगा? जितना एसपीआर है 10 रुपये, तो 300 इंटू 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 3,000। फिर
फिर लिखो 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कितना प्रीमियम में चुका होगे? लिखा है 15% प्रीमियम में चुका रहे, देखो 15%, तो यहाँ पे आएगा लिखो 300 × 15, तो यहाँ पे कितना हो गया 4500। तो ये हो गया सेकंड वाले केस की एंट्री, नोट कर लो कैसे भी करके। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिवेंचर अकाउंट, टू SPR, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये एंट्री हो गई केस नंबर 2 पे। ठीक है, हो गया सबका। अब आ जाएंगे केस नंबर 3 में। इशूड 80,000 10% डिवेंचर ऑफ 10 ईच एट ए पार पेबल एट ए प्रीमियम, यानी पार में इशू किया और प्रीमियम में पेबल करेंगे 10% में। ठीक है, पार में इशू, प्रीमियम में रिडेम्पशन। देखो हो गया ये। आगे बढ़ते हैं, तो क्या एंट्री होगा? पहले एंट्री कर लो, बैंक अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आएगा? लिखो 80,000 डिवाइड बाई 100, तो कितना हो गया 800। तो 800 × 100 में हमने इशू किया था, इशू एट पार किया था, तो यहाँ पे डाल दो 80,000 और 80,000। ठीक है, यहाँ पे कोई SPR है नहीं। फिर लिखो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। कितना आएगा? 80,000 रुपीज आया, वही आएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम? फिर लिखो, देखो यहाँ पे प्रीमियम में तुम चुका रहे हो, तो प्रीमियम का मतलब क्या हुआ? रिडेम्पशन कर रहे हो प्रीमियम, तो लॉस हुआ। तो यहाँ पे लिखो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिटेड। कितने का लॉस हुआ? लिखो यहाँ पे 800 इंटू कितने प्रीमियम में? 10 रुपये के प्रीमियम में, तो यहाँ पे हो जाएगी 8,000। फिर लिखो 2 10% डिवेंचर अकाउंट, यहाँ पे फेस वैल्यू आएगा, कितना आएगा 80,000। तो जो लॉस हुआ था वो किस लिए हुआ था? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, इसलिए हुआ था। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा फिर दोबारा 8,000 रुपये। तीनों केस कंप्लीट हो गई, देख लो एक बार। तीनों केस हो गए कंप्लीट, हो गया सबका, तीनों केस हो गए कंप्लीट। अभी आ जाओ और एक क्वेश्चन करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वाली। देखो हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो दिख रहा है सबको? हाँ, ये क्वेश्चन हो गया। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला। ऑन 1 अप्रैल 15 BVL लिमिटेड इशू 1,009% डिवेंचर 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ कितना 6%, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम 10% आफ्टर 3 ईयर, यानी डिस्काउंट में इशू कर दिया और वापस कैसे करेगा? प्रीमियम में करेगा 10% में। ठीक है, अच्छी बात है। पास जर्नल एंट्री एंड द डिवेंचर इंटरेस्ट ऑन द ईयर 31 मार्च अज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट पेएबल ऑन 30 सितंबर और 31 मार्च। ठीक है, यहाँ पे जो डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे होगा वो कैसे पे होगा? वो होगा हाफ ईयरली, 6 महीने में। अब मैं पूछूंगा कि अभी इंटरेस्ट कितना है, इसका परसेंटेज तो दिया नहीं। अरे दिया है ना परसेंटेज, 9% डिवेंचर, यानी जो डिवेंचर तुमने इशू किया उसके ऊपर 9% क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगी। तो पूरा एंट्री करते हैं, यहाँ पे इशू की भी एंट्री कर लेंगे, यानी कैश वाली एंट्री भी हो जाएगी और साथ साथ में इंटरेस्ट भी एंट्री हो जाएगी, और प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे दिखाते हैं वो सिखा दूंगा। अच्छी क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से सुन लो इसको। ठीक है, चलो पढ़ लिया सबने क्वेश्चन? स्क्रीनशॉट ले लो, साइड में लिख लो, तुम्हारा बुक का ही क्वेश्चन है ये, कि बाहर का नहीं है। करते हैं क्वेश्चन, देखो ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, तो पहले एंट्री करो। पहले एंट्री क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखो, पहले इशू कर दो, डेट डाल के इशू कर दो फटाफट। देखो ना यहाँ पे जो डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, डेट ध्यान देना, मैं भी तुम्हारे साथ में डेट डाल के कर रहा हूं। लो डेट डाल के कर रहा हूं, देखो डेट पर्टिकुलर्स लेजर फॉलियो डेबिट एंड क्रेडिट जर्नल एंट्री सिस्टम। ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फॉलियो डेबिट अमाउंट और यहाँ पे लिखो क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, बिल्कुल फुल फॉर्मेट में करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे सबने पढ़ लिया था, दोबारा देख लो कैसे क्वेश्चन यहाँ पे बोल रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑन 1 अप्रैल 15 2015, ईयर ऊपर नीचे आती डेट 1 अप्रैल, क्या आएगा? लिखा है यहाँ पे 1 अप्रैल।
इशूड 9% डिवेंचर 100 इच एट ए डिस्काउंट ऑफ 6 रुपए, ठीक है। 1000 डिवेंचर इशू कर दिया हमने, तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, यहां पे लिखो क्या लिखोगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री होगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ, बाकी देखो। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में कितना आएगा, बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा, देखो क्या आएगा, 1000 डिवेंचर है, 1000 डिवेंचर है, तो इनटू यहाँ पे लिखना, देखो 100 रुपये डिवेंचर की वैल्यू था, तुमने कितने डिस्काउंट में इशू कर दी, इशू डेट है कितना लिखा, 6% डिस्काउंट, तो कितना आएगा 94, तो 1000 इंटू 94, तो कितना आएगा 94,000 और 94,000, ये हो गया पहला एंट्री, ठीक है। अब सेकंड एंट्री मारो सेम डेट में, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, कितना परसेंट डिवेंचर है यहाँ पे, 9% डिवेंचर अकाउंट, तो लिखो तो 9% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री यहाँ पे डालो। अब कितना आएगा, 94,000 आया, ये देखो 94,000। अब यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे क्या क्या गलती करा मैंने, ये कैश वाली एंट्री है, तो ये क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ना। ये बोला कि जो रिडेम्पशन करेंगे 10% प्रीमियम में करेंगे, कितने में करेंगे, 10% प्रीमियम में। तो देखो यहाँ पे तो एक प्रीमियम के लिए भी लॉस हो गया और डिस्काउंट में इशू के थे वो भी लॉस हो गया, ठीक है। तो ध्यान से देके क्वेश्चन पढ़ के यहाँ पे एंट्री करते रहना। तो क्या करोगे, यहाँ पे लिखो, तो यहाँ पे हो गया, फिर लिखो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। डिस्काउंट की एंट्री करेंगे, तो डिस्काउंट कितना यहाँ पे 6 रुपये है, तो 1000 इंटू 6, तो कितना आएगा 6000 आ गया। फिर लिखो यहाँ पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, कितना आएगा यहाँ पे, डेबिट करेंगे तो लॉस कितने का होगा, जितना प्रीमियम में एक्स्ट्रा चुका रहे हैं वही हमारा क्या है, लॉस है। तो यानी वो कितना है, 10, कितना है यहाँ पे क्वेश्चन में देख लो, यहाँ पे देखो रिडीमेबल 10% प्रीमियम, तो यहाँ पे 1000 इंटू 10% कितना, 10 रुपये, तो 1000 इंटू 10 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, ठीक है। अब आओ लिखो टू 9% डिवेंचर अकाउंट, ये कितना अमाउंट आएगा, फेस वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे लिखना 1 लाख रुपए, 1 लाख कैसे, 1000 इंटू 100, ठीक है। टू यहाँ पे लिखो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये कितना आएगा, प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये आएगा तुम्हारा, जितने लॉस थे वही आएगा। तो लॉस कौन सा है यहाँ पे, ये वाला लॉस है, ये देखो ये आएगा 10,000 रुपीज। तो यहाँ पे दोनों साइड तुम मिला सकते हो, तुम्हारा आंसर बिल्कुल इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये है पहले दो एंट्री, ये कैश वाली एंट्री हो गई। फिर क्या बोला कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट हम पे करेंगे, कब पे करेंगे, एक तो पे करेंगे हाफ ईयरली पे करेंगे 30 सितंबर में, फिर दूसरा कब पे करेंगे, दूसरा 31 मार्च में। ये स्टार्ट कब से हुआ, 15 से। तो यहाँ पे डेट डाल दो कि 2015 ऊपर डाला हुआ है, बस यहाँ पे डालना 30 सितंबर, 30 सितंबर डाल दो, 30 सितंबर। देखो इंटरेस्ट हम देखो यहाँ पे इशू के ऊपर मिलेगा कि एक्चुअल जितना डिवेंचर है उसके ऊपर मिलेगा इंटरेस्ट, ये कंफ्यूजन नहीं होना, याद रखना तुम्हारा फेस वैल्यू कितनी है, तुम कितने रुपए की डिवेंचर यहाँ पे इशू कर रखे हो, 9% डिवेंचर फेस वैल्यू के साथ इंटू करके, यानी कितना अमाउंट है, 1 लाख। तो 1 लाख के ऊपर यहाँ पे 9% निकालो, और वो भी 6 महीने के लिए, क्योंकि 30 सितंबर में हम पे कर रहे हैं। तो ड्यू करने के क्या एंट्री होती है, ड्यू करने पे एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। याद रखना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड टू क्या हो गया, डिवेंचर होल्डर अकाउंट। कितने आएगा, लिखो यहाँ पे 1 लाख की 9% आएगी, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, क्योंकि हम 30 सितंबर में पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे अमाउंट डाल देना 4500। बात आ गया समझ में, तो लाइक कर देना और शेयर भी करना साथ साथ में, ठीक है। चलो आगे देखो, ये हो गया। फिर आगे देखो, फिर क्या होगा, अब इसी डेट में हमको पे भी करनी है, तो क्या आ जाएगा, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू, यहां पे क्या लिखना, बैंक अकाउंट। पे कर दो फटाफट से, जितना करा उतना पेमेंट करना। कितना, 4500 ये पेमेंट होगी, ठीक है, ये पेमेंट होगी 45 फटाफट से कर लो इसको। ये भी डेट कौन सी है, 30 सितंबर में, सेम डेट है। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है, कर लिया सबने एंट्री कर लिया, रे कर लिया एंट्री। चलो आगे, अब सेम एंट्री, अब हमने 30 सितंबर को पे कर दी, फिर सेम एंट्री कब पे करेंगे, सेम दोनों एंट्री कब होगी, 31 मार्च को, याद रखना। तो आ जाओ 31 मार्च को दोबारा एंट्री करेंगे।
मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं कर देता हूँ एंट्री, इसको थोड़ा सा पीछे करके लिखो। यहीं पे करता हूँ एंट्री, देखो 31 मार्च में अगर मैं दोबारा जनरल एंट्री की कॉलम बना के करता हूँ, लिखो डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, यहाँ पे डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, तो वही फिर दोबारा कब एंट्री होगी ईयर के एंड में, यानी ये हो गया तुम्हारा 2016 31 मार्च। फिर वही सेम एंट्री होगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिटेड टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा वही सेम, 6 महीने में और पे करनी है बस इतना। ये कैलकुलेशन कैसा आया रे, इंटरेस्ट मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, 1 लाख की डिवेंचर इंटू इसमें 9/100 फिर इंटू इसमें 6/12, क्योंकि हम 6 महीने में एक बार पे कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका वर्किंग नोट का कैलकुलेशन है। अब पेमेंट कर दो, डिवेंचर होल्डर डेबिटेड, डिवेंचर होल्डर डेबिटेड टू, यहाँ पे क्या आएगा, टू आएगा बैंक अकाउंट आ जाएगी, तो वही सेम अमाउंट आएगा 4500। ठीक है, ध्यान देना इसको मिटा रहा हूँ, वर्किंग नोट को कर लेना अपनी कॉपी में। चलो आगे, तो ये हो गया हमारा सारे इंटरेस्ट हमने पे कर दी। एक क्या बच गया, इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, तो उसकी भी एंट्री कर दो, बिल्कुल सेम ईयर की एंड में एंट्री होगी। तो यहां पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू, यहां पे आएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, कितना आएगा पूरे साल में तुमने जितना इंटरेस्ट पे करा, 30 सितंबर वाले भी और 31 मार्च वाले भी, तो यहाँ पे देखो तो कितना आ जाएगा 9000 और 9000 दोनों मिलके एंट्री आएगी, याद रखना है इसको। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट, दोनों एंट्री मिलके होगा। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, ये पूरा क्वेश्चन हो गया। देखो